तो नाज़रीन, दिल्ली का फैसला लगातार हमारी खास पेशकश जो है वो सुबह से जारी है और पल पल का हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथी अबू हुरैरा भी मैजिक वॉल पर मौजूद हैं और क्या मैजिक निकल कर सामने आ रहा है वो भी आपको लगातार बताएंगे। अबू हुरैरा, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, लगातार हम इस मैजिक वॉल के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पल पल की तस्वीर बदल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन इस वक्त मैजिक वॉल पर आप देखिए, सबसे पहले तो हम दिल्ली का नक्शा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब हमने शुरुआत की थी अब से 1 घंटा पहले, उस वक्त यहाँ पर आप देख रहे थे कि बिल्कुल ये नक्शा खाली था। लेकिन अब देखिए कि इस नक्शे पर जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये दबदबा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। और जो भगवा कलर आपको नजर आ रहा है कहीं कहीं, ये बीजेपी को एक तरह से दिखा रहा है कि किन किन सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है। और कुल अगर रुझान की हम बात करें तो अब तक 70 में से 60 सीटों का रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुका है। और इन 60 रुझानों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 44 सीटों पर बढ़त बनाती इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी इत्तेहाद 16 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और इस वक्त की जो, क्योंकि पल पल एक तरह से तस्वीर बदलती है, आम आदमी पार्टी की सीटें 43 हो गई जिस पर वो बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी इत्तेहाद इस वक्त 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कुल मिलाकर 70 में से 60 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। अभी 1 घंटे की तकरीबन ये काउंटिंग हुई है और उस काउंटिंग में 60 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। 10 सीटों के रुझान और आना बाकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इस वक्त 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, उसके लिए अच्छी बात यह है कि रुझान में उसने अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी जो शुरू में आम आदमी पार्टी के पीछे काफी तेजी से चली थी, वो अब कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए भी शुरुआती रुझान में अच्छी बात यह है कि बीजेपी 2015 के मुकाबले में 2020 में ज्यादा अच्छी कारकर्दगी एक तरह से दिखाती नजर आ रही है। क्योंकि 2015 की हम बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी और इस वक्त 2020 में बीजेपी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है शुरुआती तौर पर। तो कुल मिलाकर 70 में से 60 सीटों के रुझान आ गए हैं न्यूज 18 उर्दू के पास। आम आदमी पार्टी 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी इत्तेहाद 17 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो ये शुरुआती तस्वीर एक तरह से हिना है, बल्कि इसे अब शुरुआती तस्वीर तो नहीं कहेंगे। 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। यह बात अलग है कि न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक सबसे पहले और सबसे सही, सबसे सटीक रुझान अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। जी हुरैरा, लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। और चलिए एक बार फिर से हम तहसीन मुनव्वर साहब का रुख करेंगे। तहसीन साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि केजरीवाल की अगर बात करें तो केजरीवाल यानी केजरीवाल, अगर लफ्जों का थोड़ा सा उलटफेर हम करें तो कहीं ना कहीं वो एक दीवार की तरह वो नजर आए अपने कामों को लेकर। सिर्फ उन्होंने अपने कामों की बात करी इस बार। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मैं इसका जब अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जो बाहरी दिल्ली वगैरह के इलाके हैं जो वहाँ पे काफ़ी अच्छा किया है। और दूसरा ये है कि बीजेपी कुछ भी करेगी, अगर 3 से ऊपर आती है तो बीजेपी ने जो है अपने आप की को बेहतर तो किया ही है। यकीनी तौर पर वो ये भी मुमकिन है कि आखिरी 10 दिन में जो बीजेपी की मुहिम रही है, चाहे जज्बाती नौयत की रही हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो, हिंदू मुसलमान हो, शाहीन बाग हो सकता है उसका जो कोर वोटर है वो उसके साथ वापस जुड़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद जो फासला है जो पुराना 2015 का अगर देखा जाए केजरीवाल के साथ, मुझे लगता है बीजेपी से एक चूक ये हुई कि बीजेपी ने कोई सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं दिया। लोग कह रहे थे कि अगर हर्षवर्धन को सामने ले आते तो शायद कुछ और बेहतर भी हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं दिया। अगर काम को काम किससे टकरा देते और किसी तरह हर्षवर्धन सामने आते तो ये भी मुमकिन है कि, क्योंकि दिल्ली के लोग जो है काम को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसका मुकाबला वो लोग उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से बीजेपी जो है अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में ही, आधे घंटे में ये पूरी जो तस्वीर है साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जो एग्जिट पोल ने दावा किया था
वो यकीनी तौर पर सच होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला अगर बनते हैं तो एक रिकॉर्ड भी होगा, और उसके बाद जो है वो दोहराएंगे शीला दीक्षित का रिकॉर्ड। लेकिन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि अगर केजरीवाल वाली सोच जो है वो दीगर रियासतें अपनाने लगती हैं तो हिंदुस्तान में एक नई सोच जो है वो परवान चढ़ेगी, और हिंदुस्तान को इसकी सख्त जरूरत भी है। जी, प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आप लगातार अभी सुन रहे थे कि तहसीन साहब लगातार यही बात कह रहे हैं कि काम की बुनियाद को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था। और अगर हम जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन की अगर बात करें तो ये भी देखा गया था कि 4 बजे के बाद जो लोग हैं वो तेजी के साथ अपने घरों से निकले थे, और बीजेपी के जितने भी तमाम स्पोक्स पर्सन हैं उनका यही कहना था कि उन्होंने जाके लोगों को तरगीब दी थी, उनको मोटिवेट किया था वोटिंग के लिए निकलने में। अभी जो 16 सीट आप देख रहे हैं, 3 से 16, कहीं ना कहीं ये भी कारगर साबित हुई है आगे लाने के लिए लोगों को। देखिए, ये भी मैं चीज़ मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, अगर चीज़ को लेके देखिए, इससे अरविंद जी से पहले शीला जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत टाइम से, देखिए लंबे टाइम से एक सरकार में नहीं आ पाई है। तो रही काम की बात, देखिए हमने जो केंद्र में बैठ के जितने काम किए उन चीज़ों को जनता के बीच में लेके गए। उत्तर प्रदेश में क्या काम किए, किस मॉडल पे यूपी दिल्ली में काम होगा, उन चीज़ों को लेके गए, और हम क्या करना चाहते हैं वो भी जनता को हमने दिल्ली की जनता को बताया, लोगों को बताया कि रुझाया कि भाई हम देखिए दिल्ली का मॉडल ये है। जिस तरह साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली बसाई और किस तरह मास्टर प्लान को लेके मदन लाल खुराना जी ने काम शुरुआत करी, मेट्रो की शुरुआत करी, किस तरह क्या करना चाहिए था, उन चीज़ों को लेके हम लोग गए और समझाया भी कि हमने देखिए दिल्ली को जब सरकार पहले बनी थी तो हम चीज़ों को क्या लेके आए थे और आगे क्या ले जाना चाहते हैं, कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, उन चीजों को भी लेके गए। अरविंद जी देखिए ना, कांग्रेस की एक सीट जो है रुझान में आगे कांग्रेस आ रही है। यकीनी तौर पर देखना पड़ेगा ये कौन सी सीट है। जी। क्या ये अलका लांबा वाली सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस के कब्जे में आए, या कोई और सीट है, इसको देखना होगा मेरे ख्याल से हमें। जी, तो जिस तरह से कांग्रेस का हम आज सुबह भी तज्जिया कर रहे थे और बात कर रहे थे, तो कांग्रेस ने कहा था बल्ली मारान में हारून यूसुफ जो है वो लीड कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के। और मैं जब हारून यूसुफ का मैंने इंटरव्यू किया था खास मुलाकात में इलेक्शन के दौरान में, तो ये बात निकल के आई थी कि जो इमरान हुसैन है वहाँ पर लोग उनसे थोड़ा सा नाला है कई वजूहात की बिना पर। तो मैंने उनसे जिक्र भी किया, तो हारून यूसुफ ने शायद यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन अब देखना यह है कि कितनी ज़बरदस्त टक्कर होती है। अगर इमरान हुसैन में और हारून यूसुफ में टक्कर होती है तो यकीनी तौर पर ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। लेकिन अभी ये लीडिंग है, ये रुझान जो है जीत पर तब्दील होता है कि नहीं, ये देखना होगा। जी, और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, भटनागर जी आपसे हम यही जानना चाह रहे हैं कि अभी तक जो रुझानों की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग निकल कर आए और उन्होंने अपने मुद्दों को सामने रखे जिनसे वो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जूझते रहे हैं, क्योंकि हम फिर लौटकर इस बात की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वही सड़कें हैं जिस पर दिल्ली वालों को गुजरना है, उसी साफ़ पानी की वो बात कर रहे हैं जिसको वो रोज़ पीते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, वही बिजली काफ़ी अहम मुद्दा भी इस बार रहा। हमने कई बार देखा कि चाहे वो मनोज तिवारी जी हों या दूसरे लीडर हों, वो बिजली के बिल लेकर आ गए और आदाद शुमार में भी वो कहीं ना कहीं अटक कर रह गए। लेकिन अब जो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी आज सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही विषय कहा है। अगर किसी चीज़ों को अगर बारीकी से उतर के अगर आप देखेंगे ना, कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने पर्दे के छुपा कर पर्दे के पीछे करके करी हैं, जो चीज़ें जनता को नज़र नहीं आती है, दिल्ली वासियों को नज़र नहीं आती है। आप देखिए कि चांदनी चौक एक हब है पूरे एक विश्व का और पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ पे व्यापार होता है। इन्होंने आज कई साल से उसको रोक रखा है, उसको विकसित नहीं होने दे रहे। जिस तरह से विकसित कर रहे हैं और रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, आप जो इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर चल रही है, आपने उन्हें क्या सुविधा दी? आज तक उन्हें पानी के पाइपलाइन तक नहीं गए। आप उन्हें बिजली में क्या सब्सिडी दे रहे हैं? आपके पोल्यूशन वाले ज़बरदस्ती उनके चालान करते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें फैक्ट्री को सील करते हैं। कई चीज़ें मूलभूत हैं जो आपके माध्यम से जनता के बीच में नहीं गई हैं और चीज़ों को पहुँचाया भी गया है। देखिए, ऐसा है कि एक बिजली फ्री देना ये मुद्दा नहीं है, उसको आगे कैसे बढ़ाना वो मुद्दा है। आपने बिजली फ्री करी, भाई किस पोजीशन में किस तरीके से आप बिजली फ्री दे रहे हैं, आपने ऑडिट कराना था। इतना पैसा आपने कहा, शीला जी ने इतना बड़ा घोटाला करा बिजली विभाग के ऊपर, आपने उसे क्यों नहीं क्लियर करके दिखाया आपने? देखिए, देश की जनता को आपने
बच्चा जैसे टॉफी में खुश हो जाता है, इन्होंने वैसे ही बिजली और पानी फ्री देके, अब ये नहीं बताया कि इन्होंने कि हमने बिजली का पानी का बिल भेजे 20,000 रुपए के 33,000 रुपए के बिल भेजे चुनाव से पहले, उसे फिर माफ कर दिया इन्होंने। लेकिन भटनागर जी यही बात जो है वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं सामने आ पाई फिर पब्लिक के सामने? नहीं, खाली बिजली पानी नहीं है भटनागर साहब, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो एजुकेशन का मॉडल पेश किया है उसको दूसरी रियासतें भी अपनाने जा रही हैं, और खासतौर से मोहल्ला क्लिनिक का जो काम है उसमें मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूं। ग्रेटर कैलाश में उस इलाके में जहां आम आदमी पार्टी को पिछली बार बहुत कम वोट पड़ा था, इस बार बुजुर्ग के बीच में बैठा था, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, सौरभ भारद्वाज का इलाका है वो, वहाँ के MLA हैं, और उस इलाके में जो है काफ़ी बेहतरीन जो है उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया है। अब आप कह सकते हैं कुछ इलाकों में अच्छे हैं लेकिन बाकी जगह जो है सब वैसे ही है, वो अलग होता है, हो सकता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का भी असर है, स्कूल्स का भी असर है। जब लोग वोट डालने गए और जिन स्कूलों को आप कह रहे थे स्कूल सब बेकार है, उन्हीं स्कूलों में पोलिंग स्टेशन है, अगर उनकी तस्वीर बदली हुई लोगों ने देखी तो क्या वो वोट नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, आप बिल्कुल तस्वीर हर चीज बयान नहीं करते, तस्वीर के पीछे जड़ी कैसे गई है वो भी बयान करनी चाहिए और तो आप वो आवाम के सामने ला नहीं पाए ना सर? नहीं, देखिए बिल्कुल हमने जनता से बीच में रखी और बताई भी गई है कि आपने स्कूल बनाए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाए और मैं इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं उन्हें, मगर आपने स्कूल तो बनाए, मगर स्कूल के जो स्ट्रक्चर था, जो पढ़ाई थी, मूलभूत सुविधाएं थी, उन्होंने क्यों नहीं दी? अरे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे स्ट्रिंग करने गए स्कूलों में, उन्होंने जो वो स्कूल दिखाए जो कि बंद पड़े हुए थे, जिनको छोड़ दिया गया था, गौतम गंभीर का हो, प्रवेश वर्मा वाला हो, उसमें उन्होंने वो वाला स्कूल दिखाया। जो MCD का स्कूल जो था आपका, उसकी तरफ तो कैमरा घूमा नहीं, जो स्कूल जो बिल्डिंग शिफ्ट हो गई थी उसको ना दिखा के जो बिल्डिंग पुरानी थी वो दिखाई, और वो उसको एक्सपोज करने में कामयाब हुए। आप ये बात क्यों नहीं भूलते कि आपके लोग जो है किसी दबाव में आके इतनी जल्दबाजी में काम कर रहे थे, आखिर में आपको लगा कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस ने ये एक तरीके से कहा जाए, आपको लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा जिसमें ट्रायंगुलर फाइट होगी, जो है सहजाविये पे जब जाके ये मुकाबला होगा तो उसके अंदर आपको ये लगा कि हम आराम से जीत जाएंगे, दोनों में वोट बढ़ जाएगा। लेकिन वो कांग्रेस ने जो है यहां पर एक तरीके से इनको वॉकओवर जो दिया उससे आपको नुकसान हुआ है, और लास्ट मोमेंट में आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर जज्बाती नौयत के मुद्दे लेकर आ गए। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए जी, मुकाबले की बात तो यह है कि मुकाबले में चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े या कांग्रेस चुनाव लड़े, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है मुकाबला सबसे होता है। ये तो आगे त्रिकोणी होता है, दुकोणी होता है, ये तो एंड में आगे पता लगता है क्या चल रहा है। चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, सब के सब जनता के बीच में गए और हम लोग भी गए उसी तरीके से जिस तरह चुनाव लड़ा। देखिए, कभी भी सामने वाले प्रत्याशी को चाहे निर्दलीय को हल्का नहीं मानना चाहिए, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अभी आपने जो अभी आप कर रहे थे, अभी स्कूल मॉडल के विषय में बात कर रहे थे, ये तो आपकी भी, मैं तो आपके चैनल के भी माध्यम से बताना चाहूंगा कि और आप लोगों को भी स्कूलों के अंदर नहीं घुसने दिया गया जब स्कूल बन रहे थे, ये आपको भी पता है और आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी पता है कि स्कूलों के कंडीशन क्या है। 2.25 लाख बच्चे क्यों चले गए छोड़ के स्कूल? इन्होंने चीजें करी, उन्हें पूरी क्यों नहीं करी इन्होंने? चलिए ठीक है, आपसे भी बातचीत। आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अगर स्वास्थ्य के लिए भी किया जी, आप उस मॉडल को दिखाना चाह रहे हैं जो मॉडल आप पे डॉक्टर आप पे है नहीं, आप कहां से मोहल्ला क्लिनिक चला लेंगे आप? लेकिन भटनागर जी, फिर से वही बात, फिर से बहुत माजरत के साथ वही बात कि यही चीज आप दिल्ली के लोगों को शायद समझा नहीं पाए। देवराज जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार आप बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी रहे हैं। इस बार भी हमने ये देखा कि फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई, फिर से बहुत सारी खास जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया, लेकिन वही आबादी की अगर बात करें और खवातीन की बात करें, वो बड़ी तादाद में निकली, लंबी लंबी लाइन हमने देखी, उसी शाहीन बाग में लगी, वहीं पर निकलकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट दिया जहां पर लगातार निशाना बनाया जाता रहा था। तो आज भी एक आम हिंदुस्तानी वो जमहूरियत में यकीन रखता है, ये अब कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जो शाहीन बाग में जो इश्यू हुआ, उसी बात को मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि राष्ट्रीय मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उठाए, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो और CAA का मुद्दा हो, तो इस तरह के जो मुद्दे थे, अयोध्या का मुद्दा हो, तो वो सारे मुद्दे ऐसे थे जो उसके कभी उसने सॉल्व नहीं किए थे। तो ऐसे मुद्दों को भी इन्होंने फोकस
इस विषय पे रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन विषयों के साथ ही साथ मुझे जहां तक लग रहा है कि जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल जो जरूरतें हैं, वो यहाँ पर हावी होती हुई देखिए। राष्ट्रीय मुद्दे का लग रहा था, और शाहीन बाग का जो इशू है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही रहा है। तो अब इसको कितना पार्टी, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि शाहीन बाग वाला जो मुद्दा है, वो जो आंदोलन था वो ज्यादा लंबा चला, 2 महीने लगभग हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है। तो ये जो मुद्दा था ये राष्ट्रीय विषय का मुद्दा था। तो इसी मुद्दे से मुझे लग रहा है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे में अपना अपना इंटरेस्ट भी ढूंढ रही थी राष्ट्रीय मुद्दे को देखते हुए, और उसी में ये फायदा और नुकसान, किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। तो ये जज नहीं कर पाए पार्टियां, और इसमें उन्होंने इसी के साथ ही साथ दूसरा विषय जो था, जो लोकल मुद्दे थे, वो लोकल मुद्दे भी इसमें हावी रहे। तो लोकल मुद्दे मुझे जहां तक लग रहा है वो उसमें अभी शुरुआती दौर में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि लोगों को क्या जरूरत है। तो लगातार हम अपने नाज़रीन को देखिए, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां जो है वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं ना, और ओखला से ये यहीं पे शाहीन बाग है। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि महसूस ये किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुजाहरा करेंगे। अगर वो परवेज हाशमी से पीछे चल रहे हैं, जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं यहाँ के, काफी मजबूत और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो इस लिहाज से ये एक बड़ी खबर है। जी, तो जिस तरह से देवराज जी भी अपना जो उनका पॉलिटिकल तज्जिया है वो बयान कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो रही हैं वो इस बार दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रही हैं, और अभी तक के जो रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देवराज जी, हम लगातार ये भी बात करते रहे हैं कि पहले तो जो बात होती रही वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने कामों को लेकर जाते रहे। अचानक हमने देखा कि जो तशहीरी मुहिम थी उसमें चंद दिन पहले ही शाहीन बाग या इस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान या नफरत की सियासत या गोली मारने वाले जैसे बयानात सामने आ गए। तो काम जब देखे जा रहे थे उसके बाद इस तरह के बयानात का सामने आना, शायद बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ तय नहीं कर पा रही थी। देखिए, इसके अगर इस चुनाव के स्ट्रेटजी को देखें तो सभी पार्टियां आजकल सोशल मीडिया और परसेप्शन और जो काम जो चल रहे हैं उनका भी ध्यान दिया जाता है, और पब्लिक में किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से दिख रहा है, ये पब्लिक को ज़्यादातर लोग उसे मीडिया में ही देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। और इसके साथ ही साथ पार्टियों के द्वारा अगर किसी भी काम को देखें, मीडिया के द्वारा जितना प्रचार प्रसार किसी का होगा उसका जो रिजल्ट है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते कि काम के आधार पर ही सारी चीजें मिल रही हैं, क्योंकि काम के आधार को बहुत सारे राज्य चुनाव हुए बहुत सारे राज्यों में उसे जनता नकार देती है, और वो देखती है कि क्या जो मैनिपुलेट हो जाता है, मैं उसको ये कहूंगा कि जो परसेप्शन बना दिया जाता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो लगातार हमारी ये बातचीत जो है हमारे तमाम मेहमानों से जारी है। फिलहाल यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे।